रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर का छठा नियम कहता है, किसी भी कीमत पर ध्यान खींचो। इस नियम को समझने के लिए पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब जानना होगा। पावर चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा डर यही है, भीड़ में खो जाना, गुमनाम हो जाना। यहीं पर आता है छठा नियम। ये नियम कहता है कि दिखना यानी विजिबिलिटी ही पावर है। मतलब हर हाल में सबसे अलग दिखना है और ध्यान का सेंटर बनना है। इसका मतलब है आम लोगों की भीड़ से ज्यादा रंगीन, रहस्यमयी और यादगार बनना। और इस खेल के सबसे बड़े मास्टर थे 19वीं सदी के शोमैन पीटी बार्नम। बर्नम ने एक बात सीखी थी कि बदनामी से भी कामयाबी का रास्ता बन सकता है। वो समझते थे कि लोगों की दिलचस्पी जगाने के लिए पहले भीड़ इकट्ठा करनी होगी। उनका एक मशहूर स्टंट था जिसमें एक आदमी म्यूजियम के चारों ओर बस ईंटें बिछाता रहता था। ये नज़ारा इतना अजीब था कि ट्रैफिक जैम हो गया और भीड़ को म्यूजियम के अंदर आना पड़ा। उनकी एक और स्ट्रैटेजी थी, लाखों लोगों के लिए मुफ्त संगीत। पर असली खेल ये था कि उन्होंने दुनिया के सबसे खराब म्यूजिशियंस को काम पे रखा था। नतीजा, लोग उस भयानक शोर से बचने के लिए उनके म्यूजियम का टिकट खरीद लेते थे। बर्नम जानते थे कि नेगेटिव अटेंशन भी नाम को अखबारों में बनाए रखता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने अफवाह फैला दी कि उनकी जॉयस हेथ प्रदर्शनी असल में एक रोबोट थी। इस विवाद का असर ये हुआ कि जो लोग उसे देख चुके थे वो भी दोबारा टिकट लेकर देखने आए। पर सवाल ये है कि बर्नम की ये तरकीबें आज के प्रोफेशनल या कॉलेज लाइफ में कैसे लागू होती हैं। तरीके भले ही अलग हों, लेकिन ध्यान खींचने के सिद्धांत आज भी वही हैं। एक आम वर्कप्लेस प्रॉब्लम को लेते हैं, एक ऐसा सहकर्मी जो आपके प्रोजेक्ट्स को कमजोर करता है। इसका एक मॉडर्न तरीका है कैट्सपॉ, यानी किसी और को अपना काम निकलवाने का जरिया बनाना। ये तरीका ध्यान तो खींचता है, लेकिन आपकी शर्तों पर, जिससे पावर आपके पाले में आ जाती है। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि अटेंशन की क्वालिटी अक्सर मायने नहीं रखती। पर हाँ, एक बार लाइमलाइट में आने के बाद खेल बदल जाता है। एक ही ट्रिक बार बार काम नहीं करती। आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, ध्यान खींचने की ये कला कब एक देनदारी बन जाती है।